की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गुलाब में भी इस तरह से गुच्छे में फूल आए, मतलब आपके गुलाब की एक एक ब्रांच पे ये जो आप मेरा देख रहे हैं, ये इसमें 2 फ्लावर और खिले थे जो कि स्पेंट हो गए, उनको मैंने कट कर दिया है। तो मैं ऐसे क्या खाद डालती हूँ या किस तरह से अपने प्लांट की केयर करती हूँ कि मेरे प्लांट पे इतने हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आते हैं, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरी बात ये कि उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, तो यही चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा हर गार्डन में आपको मिलेगा। मेरे पास गुलाब के 10 से ज़्यादा पौधे हैं जिनमें जो कि सारे मेरे हेल्दी हैं और सब में इसी तरह से लगातार फूल खिलते रहते हैं। मेरा जितने भी पौधे मेरे पास हैं सब बहुत हेल्दी हैं और सब में लगातार फ्लावरिंग होती है। और मेरा प्लांट भी सारा ही हेल्दी है क्योंकि मैं अपने प्लांट पे जो भी खाद यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक और घरेलू खाद यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने केमिकल का यूज़ करना कम कर दिया है। जब आपको ऑर्गेनिक चीज़ों में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिले तो आप क्यों केमिकल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है सनलाइट। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि सीज़न के हिसाब से जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है वैसे वैसे आपके गुलाब की जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो बदलती रहती है। अगर आपका प्लांट विंटर में है तो उस टाइम में आपको आपके प्लांट पे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब समर आ जाता है तो अब का जो टाइम है, इस टाइम में आपको आपके गुलाब को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ इस पे अभी धीरे धीरे जब अप्रैल मई जून आएगा तो इतनी तेज़ धूप ना हो, आपको शेड देना होगा। दूसरी चीज़, जब इस तरह से फूल खिल के स्पेंट हो जाते हैं तो इन फ्लावर्स स्पेंट फ्लावर को ज़रूर कट करिए, क्योंकि आप लोग गलती यही करते हैं कि आप इनको कट नहीं करते। जब तक आप इस तरह के मुरझाए हुए फूलों के बीजों को कट नहीं करेंगे तब तक आपके प्लांट पे ना तो नई ब्रांच आएगी, और जब तक गुलाब पे आपकी नई ब्रांच नहीं आएगी तब तक आपको आपके पौधे से फूल नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको इस तरह से मुरझाई हुई जो भी ब्रांचेज़ हैं इनको कट करके मुरझाए हुए फूलों को कट करके हटाना होता है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, इस तरह से जब आपको आपके प्लांट पे ये ब्लैक डाई बैक होता है ये दिखे तो आप इसको ज़रूर कट करके हटा दीजिए, क्योंकि डाई बैक जो होता है ये क्या होता है, ये एक तरह का फंगस होता है जो कि आपके प्लांट में ऊपर से लगना, यानी ब्रांचेस को ऊपर से काला करना शुरू करता है। और अगर आप इसको टाइमली कट नहीं करते तो फिर ये पूरी ब्रांचेस को काला करता है। देखिए, पहले ब्रांच आपकी इस तरह से येलो होना स्टार्ट होती है और येलो होने के बाद काली। तो आप ये देख लीजिए कि जहाँ से आपकी हेल्दी ब्रांच यानी उसकी ग्रीन ब्रांच आ रही है तो थोड़ा सा नीचे पहले देखिए इस तरह से पीली होगी, उसके बाद फिर ये पूरी ब्रांच आपकी काली होगी। तो जहाँ तक मुझे ये पीलापन दिख रहा था मैंने उन ब्रांच को कट करके हटा दिया। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है वाटरिंग। अब आपको आपकी प्लांट पे वाटरिंग का ख़ास ख्याल ये रखना है, इस तरह के जो वीड वगैरह निकल रहे हैं इनको रिमूव करिए। वाटरिंग का आपको ख़ास ख्याल ये रखना है कि इस टाइम में आपको आपके पौधे पे पानी बहुत समझ के देना है। गर्मी स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे मौसम अब गर्म होता जा रहा है, तो पानी देने में आप अगर गलती करेंगे तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस हैं। इधर देखिए, मेरा एक ये प्लांट है, इसकी कुछ कुछ पत्तियां इस तरह से देखिए ये येलो हो रही हैं, मतलब जो इनकी न्यू लीव्स आ रही हैं वो भी इस तरह से येलो या वाइट। ये है आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है जिसके वजह से इस तरह से पत्तियां पीली हो रही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको लास्ट में दूंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये पत्तियां आपकी जो हैं अब जो नई ग्रोथ है
वो ग्रीन आए और ये पत्तियों में इस तरह का पीलापन जो है ये ना आए। इधर देखिए ये सारे प्लांट मेरे एकदम हेल्दी हैं, इनमें जो लीव्स हैं वो एकदम हेल्दी आ रही हैं, लश ग्रीन कलर की। तो देखिए अब मैं बात कर रही थी पानी का आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि अब आपको आपके प्लांट को किसी भी टाइम एकदम सूखने नहीं देना है। मतलब आपकी मिट्टी में ना हद से ज़्यादा ओवर मतलब गीली वाली मिट्टी हो एकदम के सौगी मिट्टी हो हर वक्त, और ना एकदम ड्राई करना है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि आप इस टाइम अपनी मिट्टी को ऐसा रखें कि मिट्टी के अंदर एक मॉइस्चर रहे। उसके लिए आप क्या अपनी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप अपनी मिट्टी में कोकोपीट 1-2 मुट्ठी के करीब ऐड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो अंदर से मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, तो मिट्टी अंदर से सूखने नहीं पाएगी एकदम। कोकोपीट नहीं है तो राइस हस्क जो धान की भूसी है वो डाल दीजिए 2 मुट्ठी, और अगर वो भी नहीं है तो फ्री का आपको बता रही हूँ जो मूंगफली के छिलके जाड़ों में आपने बहुत खाए होंगे, उनके शेल्स को अच्छे से वॉश करके सुखा के पीस के आप उनको मिला दीजिए। तो उससे भी वो मिट्टी के अंदर एक मॉइस्चर मेंटेन करके रहेगा और आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। इसको दिन में एक बार आपको सादे पानी से ज़रूर वॉश करना है, नहला देना है अपने पूरे प्लांट को। उससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो स्टेम है, नई नई ब्रांच निकल रही है, उसके अंदर एक मॉइस्चर होल्ड रहेगा और वो ब्रांच सूखने नहीं पाएगी, ख़राब नहीं होगी, और वहाँ से नई नई ग्रोथ जो है वो लगातार होती रहेगी और आपका प्लांट बुशी होता जाएगा। खाद के तौर पे मैं जैसा बताया शुरू में ही कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो ये है वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह आप काउडंग ले सकते हैं या फिर आप इसके जगह लीफ मोल्ड कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। किचन वेस्ट ले सकते हैं, बट वो अच्छे से डिकम्पोस्ट होना चाहिए। 1 कटोरी ये होगा 2 मुट्ठी के करीब अंदाज से आप इस तरह से डाल दें। खाद हमेशा मैंने आप लोग को बताया है मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मेन स्टेम से दूर आपको डालना होता है, रिम के किनारे किनारे। ऑर्गेनिक है तब भी, चाहे केमिकल है तब भी, डायरेक्ट मेन स्टेम के पास आपको नहीं डालना होता। तो जब इस तरह से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद क्या है, नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है और आपके प्लांट में नई नई कलियां, ये देखिए ये मैंने जो पिछली बार कुछ ऑर्गेनिक खाद यूज़ किया था वो सब ख़त्म हो गया, उसका सिर्फ इतना सा पीस पड़ा हुआ है। दूसरी जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खाद है, इससे आपके प्लांट में फूलों का साइज़ बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। जहाँ 1 फूल खिलता था उसकी जगह 3 से 4 फूल खिलेंगे, और ये एकदम फ्री की खाद है, होममेड खाद है। ये प्याज के सूखे हुए छिलके, उनको जो सिर्फ ऊपर के छिलके होते हैं उसकी परत नहीं लेना है आपको, सिर्फ छिलके, ये 1 चम्मच के करीब। इसमें सल्फ़र होता है और भी दूसरे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, पोटेशियम होता है। तो ये देखिए प्याज के छिलकों को अच्छे से धो के फिर सुखा के मिक्सी में इस तरह से उसका बारीक दरदरा पाउडर बना लेना है आपको। और ये भी महीने में 1 बार आप जब ये खाद डाल रहे हैं तो दोनों खाद को मिक्स करके इस तरह से आप डाल देंगे। बिलीव मी, आप एक बार ये खाद यूज़ करके देखिए, जहाँ 1 फूल आता था उसकी जगह 3 से 4 फूल आएगा और आपका प्लांट हेल्दी होता जाएगा। ये जो खाद मैंने बताई है ये अच्छे से छिलके सूखे होने चाहिए। मैंने 2 से 3 दिन उनको धूप में अच्छे से सुखा लिया है, उसके बाद इसको पीस के इसका पाउडर बनाया, तो इससे नई नई ग्रोथ और फूल का साइज़ भी बड़ा आएगा। अब जो मैं तीसरी खाद देने वाली हूँ ये भी एकदम फ्री की है, और ये है पोटेशियम रिच खाद, जो कि है बनाना पील। इसमें बनाना और आपका ऑरेंज दोनों मिक्स है। इसका पानी करीब मुझे 1 कप तक ले लेना है, अंदाज से ही मेरा सारा काम होता है। इस तरह से देखिए मैंने इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल लगातार खिलते रहेंगे। ये मुझे लग रहा है कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको थोड़ा कम कर दे रही हूँ। सिर्फ 1 कप तक आपको लेना है और उसमें 3 गुना ज़्यादा आपको पानी ऐड करना है। 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करके आप अपने प्लांट में 100 ml तक, ये जो मेरा 10 इंच का पॉट है इसमें मैं 100 ml तक फीड कर दूँगी। और फिर उसके बाद देखिएगा थोड़े टाइम के बाद मेरे पूरे पौधे में खूब सारी कली बनेगी
रहेगी और प्लांट में किसी किस्म का कोई इंसेक्ट वगैरह भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से देखिए 100 ml के करीब मैंने लिक्विड खाद दे दी। जब भी मैं बताती हूँ कि खाद डालते हैं उसके बाद वाटरिंग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वाटरिंग के जगह फर्टिलाइज़र दे दिया, इसलिए अलग से अब मैं इस गमले में पानी नहीं डालूँगी। और इसमें एक चीज़ और, इस टाइम में आपको आपके प्लांट पे स्पाइडर माइट्स हो गई और उसके अलावा एफिड्स हो गए, इन सब का बहुत ज़्यादा अटैक मिलेगा। अभी तक मेरे प्लांट में ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं, क्योंकि मैं डीपली चेक करती रहती हूँ और डेली शावरिंग करती हूँ। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा, पत्तियों के ऊपर नीचे कोई काले काले स्पॉट्स हों अगर आपके प्लांट पे, तो आप उसको नीम ऑयल 15 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करिए। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि ये पत्तियाँ क्यों पीली पड़ रही हैं, तो इसका रीज़न है, देखिए एक तो अच्छे से सनलाइट अभी इस पर नहीं पड़ रही है। दूसरी बात क्या है कि इसमें है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है, जो उसको दूर करने के लिए मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, जिस एक खाद को बोलते हैं कि जब कोई भी खाद आपके प्लांट पे असर ना करे तो वो है आपका एप्सम सॉल्ट। दिखाती हूँ, ये देखिए ये है एप्सम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इसका ये होगा 1 चुटकी, मतलब आप इसको कह सकते हैं 1/4 टीस्पून, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना। अगर ग्राम में बात करूं तो होगा ये 1 से 1.5 ग्राम, क्योंकि अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुझे इसको पत्तों पे स्प्रे करना है और अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो जो लीव्स हैं वो सब बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी। इसलिए जब भी स्प्रे करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको खाद का यूज़ करना होता है। इसे तुरुप का एक्का बोलते हैं। इससे प्लांट में जो भी ये डेफिशिएंसी है ये डेफिनेटली दूर हो जाएगी। तो आप इसको और ये प्रोसेस आप जब हल्की सनलाइट हो आप उस टाइम में करेंगे, शाम में नहीं करना है आपको। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैग्नीशियम की कमी है प्लांट में वो दूर हो जाएगी। और अगर आपके तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर में 1 ml डाल के उससे स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।